हे गाइज, आई एम संदीप। वेलकम टू स्मार्ट ट्यूटोरियल। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस दी बेल आइकन टू सेट ऑल, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक और स्पेशल और यूनिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का टिप्स और ट्रिक्स। तो किस तरह से आप इसे बनाइएगा मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए रूल और ट्रिक्स जिसे आप देखते हैं उस ट्रांसलेशन को बदल दे चुटकियों में। यहाँ पर आपको सीखने को मिलता है इंग्लिश कन्वर्सेशन, जिससे आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। और आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा इंग्लिश ट्रांसलेशन ट्रिक्स और टिप्स। और आप यहाँ पर सीख सकते हैं इंग्लिश ग्रामर भी। और आपको जनरल नॉलेज भी यहाँ को सीखने को मिलेगा। और ये चीज़ मैं आपके लिए लेकर आता हूँ नए ट्रिक्स और टिप्स के साथ, जिससे आप किसी भी तरह आप इसे भूल ना पाए और आपको रहे ये हमेशा याद। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रांसलेशन। किस तरह से आप इसको बनाइएगा मैं सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। आप इसे देखते ही अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख जाइएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं कि आपको मैंने कुछ एग्जांपल दिया हूँ। जैसे डॉक्टर के पहुँचने के पहले रोगी मर चुका था। क्या जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो दावत शुरू हो चुकी थी? जब वे गए तो सूर्य अस्त हो चुका था। गाड़ी खुलने के पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। वर्षा शुरू होने के पहले वह घर नहीं पहुंच चुका था। तुम स्कूल पहुंचे तो घंटी नहीं बज चुकी थी। आप क्या देख रहे हैं, ये सारे सेंटेंस है जो पास्ट टेंस से रिलेटेड है और इसे आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो चलिए, आज का फ़ायदा आपका हो जाएगा कि आपको इसका इंग्लिश कन्वर्सेशन भी सीख लीजिएगा और आप यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन भी बनाना सीख जाइएगा, क्योंकि मैं लाता हूँ ऐसे ही जिससे आपको हो जाए दो फायदे। तो चलिए, आज इसको आप कैसे पहचानिएगा और इस हिंदी सेंटेंस को कैसे आपको ट्रांसलेट करना है, सारे मैं आपको यहाँ पर रूल और इसका आइडेंटिफिकेशन स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। और मैं आपको यहाँ पर दूंगा एक और नए टिप्स। तो आप बिना वीडियो को स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, जिससे आपको कोई टिप्स जो छूट ना जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसे पहचानिएगा और किस रूल को फॉलो करके बनाइएगा। यहाँ पर मैंने पहले दिया है आपके लिए आइडेंटिफिकेशन कि आप कैसे पहचानिएगा आपको इस ट्रांसलेशन को बनाने के लिए किस किस स्टेप का फॉलो करके बनाना है। तो यहाँ पर देखिए है आपको पहले आइडेंटिफिकेशन, मतलब आप इसको पहचानिएगा कैसे। तो पहचानने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली किसी भी हिंदी सेंटेंस आपको मिला ट्रांसलेशन बनाना है तो उस हिंदी सेंटेंस को देखिए। अगर आपको पता चले कि ये पास्ट में मतलब भूतकाल में दो कार्य हुए हैं, कितने काम हुए? दो काम। किसी आप सेंटेंस को देख रहे हैं तो इसमें लग रहा है कि आपको इसमें क्या है, दो काम हुए हैं। और एक काम, दो काम में से अगर एक काम है जो दूसरे से पहले हो चुका है, मतलब दो काम हो रहे हैं उसमें से एक काम है जो पहले हो चुका है और एक है जो बाद में हो रहा है, दोनों काम साथ में नहीं हो रहा है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इसमें क्या है, एक काम है जो पास्ट में पहले हो रहा है और दूसरा काम देर से हो रहा है, लेट से हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को आपको बनाने के लिए क्या करना है, जो सबसे पहले काम हुआ है, मतलब जो काम सबसे पहले हुआ, दो काम हुए थे ना, उसमें सबसे पहले काम जो हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे ट्रांसलेशन। जो काम सबसे पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। और उसके बाद जो आपका सेंटेंस बच गया है, मतलब जो काम बाद में हो रहा है, उस सेंटेंस को आपको लास्ट में बनाना है और वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्म में। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि किसको पहले बनाएंगे किसको बाद में बनाना है। और आपको जो पहले काम हो रहा है उसको बनाना है आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में हो ख़त्म हो रहा है उसको बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में। इतना तो आप समझ गए। चलिए अब एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो देखिए इसमें दो काम हुआ। पहला काम हुआ है चोर का भाग जाना और दूसरा काम है पुलिस का आना। दो काम हुए हैं इसमें, तो आप इसे पहचान लिए। अब देखिए इसमें सबसे पहले काम कौन हुआ? पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, मतलब चोर का भागना सबसे पहले हुआ है यहाँ पर। अब पुलिस का आना है जो बाद में हुआ है। यहाँ इस तरह आप पहचान लिए।
आपका आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल के साथ मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ। आपका रूल किस रूल से आप बनाइएगा, जिससे आप देखते हैं उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर रूल देख लीजिए। रूल क्या करना है आपको, तो मैंने बता ही दिया था कि सबसे पहले किसको बनाना है। तो जो काम सबसे पहले ख़त्म हो गया उसको बनाएंगे। तो उसके लिए आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद उसको हैड वर्ब का 3 ऑब्जेक्ट। तो इतना आप देखिए, इतना जो मैंने रूल दिया है जो किसका है, पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस का ये आपका रूल है। उसके बाद पहले है, यहाँ पर हर सेंटेंस में आपको पहले मिलेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर दिए बिफोर। उसके बाद जो काम बच गया जो सबसे लास्ट में हो रहा है उसको बनाना था आपको सिंपल पास्ट में, यानी पास्ट इंडेफिनिट में। तो आपको लिखना है सब्जेक्ट, वर्ब का दूसरा रूप और ऑब्जेक्ट। आप एग्जांपल देखिए, खाने के पहले उसने अपना मुंह धो चुका था। तो यहाँ पर देखिए 2 काम हो रहा है, एक खाना और दूसरा काम है मुंह धोना। तो आप पहले बनाइएगा धो चुका था, मतलब ये काम है जो सबसे पहले हुआ है। इतना काम है जो सबसे पहले हुआ था। उसने का हो गया सब्जेक्ट के अनुसार से ही। हैड लगाएंगे, हैड लिख दिए। मुंह धोना का वाश होता है वर्ब का तीसरा फॉर्म, वाश्ड हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो क्या है, उसने अपना मुंह मतलब हिज माउथ। अब देखिए यहाँ पर लिखना है बिफोर, तो यहाँ पर लिख दिया हम बिफोर। फिर देखिए सब्जेक्ट वही है, इसलिए यहाँ पर ही। उसके बाद वर्ब का दूसरा फॉर्म, मतलब क्या है, वर्ब दूसरा क्या था, खाना, जो लास्ट में काम हुआ था, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे एट। तो ही हैड वाश्ड हिज माउथ बिफोर ही एट। तो आप बना लिए। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। मेरे पहुँचने के पहले ट्रेन खुल चुकी थी। तो यहाँ पर देखिए काम है एक पहुँचने का, एक ट्रेन का खुलने का। तो सबसे पहले काम क्या हुआ, मेरे पहुंचने के ट्रेन खुल चुकी थी, मतलब ट्रेन जो खुलना है काम सबसे पहले हुआ। इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस पे। तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड, द ट्रेन हैड स्टार्टेड। अब लगाना है बिफोर, यहाँ पर है क्योंकि पहले। उसके बाद देखिए मेरे पहुंचना, तो आई हो गया सब्जेक्ट। अब वर्ब का कौन सा फॉर्म, दूसरा। तो यहाँ पर क्या हो गया, आई रिच्ड द स्टेशन। तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रिच द स्टेशन। अब इस सेंटेंस को देखिए, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो यहाँ पर 2 काम है, आना और रोगी का मरना। तो सबसे पहले काम हुआ रोगी का मर चुका था, तो उसके बोले क्या है इंट्रोगेटिव, से हम लगा देंगे हैड। तो द पेशेंट, हैड पहले लगा चुके हैं, वर्ब का तीसरा फॉर्म क्या, डाइड। उसके बाद क्या है, पहले। तो पहले के लिए यहाँ पर लिखेंगे बिफोर। उसके बाद क्या है, डॉक्टर के आने से पहले। तो द डॉक्टर, वर्ब का दूसरा फॉर्म तो केम। तो हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ पर एक और एग्जांपल है, घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुँच चुका था। तो यहाँ पर घंटी बजना एक काम है और मेरा स्कूल पहुँचना 2 काम है, मतलब ये सेकंड हो गया। तो आप देखिए सबसे पहले कौन सा काम हुआ है, मैं स्कूल पहुंच चुका था, पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, तो इसलिए सब्जेक्ट आई के साथ हैड, वर्ब का तीसरा फॉर्म रिच्ड स्कूल, आई हैड रिच्ड स्कूल। ये हमारा क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखिए पहले है इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे बिफोर। अब क्या, घंटी बजने का काम जो हो रहा है बाद में, तो इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो द बेल, वर्ब का कौन सा फॉर्म, दूसरा, द रेंग। आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रेंग। तो यहाँ पर आपका जो सारा कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। आपको जो भी डाउट होते थे पहले कि किसको हम पहले लिखेंगे किसको बाद में, तो ये आपको मैंने सारा बता दिया। बाद वाले को कैसे बनाएंगे, अब पहले वाले को कैसे बनाएंगे। तो चलिए मैंने आपको जो पहले एग्जांपल दिया था, ये जो रेस्ट एग्जांपल है जो आपको खुद से प्रैक्टिस करके बना लेना है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आता हूं ऐसे ही स्पेशल और यूनिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का टिप्स और ट्रिक्स, जिससे आप किसी भी हिंदी सेंटेंस को देखते बदल देते हैं चुटकियों में। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।